माननीय मोदी जी ने 2200, 2300, 2400 फिलिस्तीन के लोगों को कैसे खाना जाएगा, हम खाना भिजवा रहे हैं। कोविड में उनको हमने इंजेक्शन दिया, कुवैत को भी दिया तो उनको भी दिया। और प्रत्येक साल भारत सरकार अपने बजट में, इवन इस साल भी $39 मिलियन जो है हमने रख रखा है, जो फिलिस्तीन की सहायता देंगे। आप जो है, हम वहां से बैठकर फिलिस्तीन के लिए जितना कर सकते हैं आप उसको करो। वो एक ऐसा राष्ट्र है इजराइल जो किसी की बात नहीं मान रहा है। टेररिज्म के अगेंस्ट में फाइट करेंगे। कल दो बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। एक मीटिंग आपने देखा कि यहाँ के उप प्रधानमंत्री जी से हुआ, और दूसरी मीटिंग जो शाम में हमने दीवानिया एक कॉन्सेप्ट है कुवैत में, वो बहुत अच्छा जो है एम्बेसी ने उसको कोऑर्डिनेट किया था। उसमें जो लोग मौजूद थे वो कुवैत के प्रभावी लोग थे, जो उप प्रधानमंत्री रहे हैं, जो वित्त मंत्री रहे हैं, जो गृह मंत्री रहे हैं, जो विदेश मंत्री या जो अखबारों के यहाँ हेड हैं। तो जो कुवैत का आम प्रभावी समाज है, जो कुवैत की दशा और दिशा निर्धारित करता है, उन लोगों के साथ जब बातचीत हुई तो आपने देखा, आप खुद मौजूद थे, हमने उन बातों को याद दिलाया कि जब 1990 में कुवैत पर संकट आया और कुवैत पर अटैक हुआ, तो पहली बार भारत ने, पहली बार आजादी के बाद पहली बार अमेरिकी विमान को रिफ्यूलिंग के लिए उस वक्त की गवर्नमेंट ने, चंद्रशेखर जी की गवर्नमेंट ने उसको अलाउ किया। जब यूएन में ये मसला आया कुवैत का, इराक के इन्वेजन का, जबकि इराक हमारा दोस्त था, सद्दाम हुसैन के साथ भी हमारी दोस्ती थी, लेकिन हमने एक बात कही मुंशी प्रेमचंद की कहानी का कि पंच परमेश्वर में जो उन्होंने कहा कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे, तो हमने इराक का साथ नहीं दिया, हमने आपका साथ दिया क्योंकि ये इन्वेजन गलत था। और उन लोगों ने इन चीजों को एक्सेप्ट किया कि आज पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद कर रहा है, उस आतंकवाद में आपके साथ उसके संबंध हो सकते हैं, लेकिन आप हमारा साथ दीजिए क्योंकि हम पिछले 78 साल 80 साल से परेशान हैं। और बाद में जब मीटिंग खत्म हुई तो सारे लोग मुझे मिले और कहा कि हम लोगों ने उसको खुलेआम कंडेम किया और हम खुलकर आपके साथ हैं। दूसरा, आज ही आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो उन्होंने इन बातों को जोर दिया था, और उनके कहने पर जो आज नेशनल लाइब्रेरी में हम लोग गए कि 250 साल से हमारे और कुवैत के जो है एक्टिव संबंध है। 1961 तक आपने देखा होगा कि भारत के करेंसी जो है यहां दिखाई दे रही थी। 1961 तक भारत का रुपया, मतलब आजादी के बाद 1947 के बाद से 1961 तक लगभग 14-15 साल तक भारत का रुपया यहां चलता रहा। भारत के साथ व्यापार होते रहे। तरह तरह के फोटो उन्होंने दिखाया, 1855 का फोटो दिखाया, 1890 का फोटो दिखाया, उस वक्त कैसे लोग जाते थे। तो हमारे और कुवैत के जो है बहुत ही पुराने पारंपरिक रिलेशन है। और इस यात्रा के बाद मैं आपको ये कह सकता हूं कि कुवैत का जो आम आवाम है, जो यहाँ की सरकार है, जो यहाँ के अमीर हैं, जो राजा हैं, उनका पूरा परिवार भारत के साथ है, आतंकवाद के खिलाफ है और पाकिस्तान के खिलाफ है। बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि कल आप लोगों की मीटिंग यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा से भी हुई, जो सोशल मीडिया के थ्रू पाकिस्तान ने फैलाया था लोगों के बीच में। लेकिन आपसे मिलने के बाद बहुत सारी चीजें उन लोगों की क्लियर हुई, उन्होंने अपनी बातचीत में भी बताया। आप लोग किस तरह से देखते हैं कि ये विजिट कितना अपनी बात को, ऑपरेशन सिंदूर को पहुंचाने में कामयाब रहा? देखिए, दो चीजें जो महत्वपूर्ण है जो हमने बताई। एक तो हमारे यहां अल्पसंख्यकों की स्थिति, जिसको कि पाकिस्तान जोर शोर से फैला रहा था। हमने कहा कि भारत जब आजाद हुआ तो अल्पसंख्यक की आबादी हमारे यहां 8-9% थी, खासकर मुसलमानों की आबादी। आज मुसलमानों की आबादी तकरीबन 17-18% है, वो दुगुनी हुई है। और पाकिस्तान में जब 1947 में आजाद हुआ तो हिंदू या वहां के जो अल्पसंख्यक थे उनकी आबादी 13-14% थी, आज मुश्किल से 1% है। तो अल्पसंख्यक के साथ हम हैं या अल्पसंख्यक के साथ पाकिस्तान है, ये बातें हमने स्पष्टता के साथ की। दूसरा, इकोनॉमी में हमने कहा कि 47 में जब जहां से शुरू किया था हमने, हमारे इकोनॉमी और पाकिस्तान की इकोनॉमी एक ही थी। आज वो कहां मौजूद है,
हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है, वो हमारा 11 गुना पीछे है। तो आप समझिए आतंकवाद या बदला लेने की भावना के कारण वो कहां है। और जो सबसे बड़ी बात थी कि पूरी दुनिया में जैसे फिलिस्तीन के ऊपर कोई गलत हो रहा है, तो हमने कहा कि 1974 में पीएलओ को हम पहले देश थे जिन्होंने मान्यता दी। 83 में नॉन अलाइन मूवमेंट का जो मीटिंग हुआ दिल्ली में, उसमें हमने यासिर अराफात को बुलाया। 88 में पहला हम देश थे जिसने कि फिलिस्तीन एक देश के तौर पर मान्यता दी थी। और आज भी माननीय मोदी जी ने 2200, 2300, 2400 फिलिस्तीन के लोगों को कैसे खाना जाएगा, हम खाना भिजवा रहे हैं। कोविड में उनको हमने इंजेक्शन दिया, कुवैत को भी दिया तो उनको भी दिया। और प्रत्येक साल भारत सरकार अपने बजट में, इवन इस साल भी $39 मिलियन जो है हमने रख रखा है, जो फिलिस्तीन की सहायता देंगे। आप जो है, हम वहां से बैठकर फिलिस्तीन के लिए जितना कर सकते हैं आप उसको करो। वो एक ऐसा राष्ट्र है इजराइल जो किसी की बात नहीं मान रहा है। हमने कहा कि नेशनल डे का परेड हुआ अमेरिका में, आप अमेरिका के साथ जो है यहां बिजनेस कर रहे हो, आप हमको जैसा रास्ता दिखाओगे हम साथ हैं। हम टू नेशन थ्योरी की बात मानते हैं कि इजराइल अलग देश है, फिलिस्तीन अलग देश है, और कहीं भी हिंसा हो भारत उसके खिलाफ है। और ये बातें जब हमने कही तो यहां के लोगों ने उसकी स्पष्टता को समझा, भारत सरकार में माननीय मोदी जी की स्थिति को समझा, और भारत सरकार जो अच्छा काम कर रही है उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। कल आपने इंडियन कम्युनिटी से बातचीत में एक रुख गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर किया कि अशोका ने पूरा वर्ल्ड जब जीत लिया तो बुद्ध धर्म अपनाया। क्या मैसेज आप क्या देना चाह रहे थे? हम भी यही कहना चाहते हैं कि 80 साल से हम आतंकवाद से परेशान हैं। पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधि हमारे सारे अच्छाई करने के बाद भी उसके साथ हम जब भी समझौता करने जाते हैं, जब भी अच्छा करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, वो आतंकवादी गतिविधि करता है, हमारे निरीह निहत्थे लोगों को मारता है। इस बार तो पहलगांव में उसने और भी गजब कर दिया कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर हिंदुओं को मारा, उसने कलमा के नाम पर मारा। तो हमने कहा कि आतंकवाद वो कुत्ते की दुम है, कभी सीधा नहीं होगा उसका पूंछ। यदि नहीं होगा आतंकवादी गतिविधि, यदि वो बढ़ाते रहेगा या फिर से यदि वो करेगा, तो अब हमारी परिभाषा बदल गई है, जैसे अशोका ने किया कि भय भी न हुए न प्रीत। जब उन्होंने पूरे अटक से कटक तक और कंधार तक जो है जब पूरी जीत ले ली, जब वो चक्रवर्ती सम्राट बन गए अशोक, हम बिहार के हैं, मौर्य शासन ने जब अपना स्थिति इतना मजबूत कर लिया और जब लगा कि अब कोई उनका विरोध नहीं है, तो उन्होंने बुद्ध अपना लिया। तो हम तो बुद्ध की धरती हैं, महात्मा गांधी की धरती हैं। पाकिस्तान के आतंकवाद को हम कुचल देंगे, खत्म कर देंगे, और आतंकवादी गतिविधि को करेगा तो नस्तनाबूद कर देंगे। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी लेंगे, करतारपुर साहब भी लेंगे, उसके टुकड़े टुकड़े भी करेंगे, या नहीं तो वो समझ जाए। हमने ये कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम कभी आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन यदि वो आक्रमण करेंगे या हमारे निरीह लोगों को मारेंगे तो हम उसको समाप्त करके, आतंकवाद को समूल नष्ट करके फिर हम बुद्ध बन जाएंगे। एक हमारा क्वेश्चन लास्ट रहेगा, अगर आप कमेंट करना चाहें, इट डिपेंड्स ऑन यू। पॉलिटिकल बहुत सारी बातचीत हुई, जैसे ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, ऑपरेशन को डिसीजन लिया गया कब रोका जाए, कैसे किया जाए, कितने लेवल पे ले जाया जाए। लोगों में बहुत सारी चीजें, पॉलिटिकल पार्टीज, अदर पॉलिटिकल पार्टीज आप समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी का नाम लिया गया और आयरन लेडी कहा गया। उस तारतम्य में बहुत सारे आपके पोस्ट भी आए थे, अगर आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे तो। अगर मैं दौरे पर हूं और अभी सभी पार्टी हम लोग यहां भारत का पक्ष रखने के लिए आए हैं। भारत के अंदर क्या हो रहा है उसकी बात न मुझे बोलनी चाहिए, न मैं बोल रहा हूं।